नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे अगस्त महीना कैसा रहेगा तुला राशि और लग्न के लिए, लिब्रा, मून साइन एंड असेंडेंट। आपके लिए देखिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो भी है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि शुक्र आपकी कुंडली का मालिक है, नीच राशि कन्या में ट्रांजिट करेगा 1 अगस्त से, यानी कि पहले ही दिन से, और 2 सितंबर तक जाएगा। मैंने अलग से वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। और क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस ऐसे बनते रहते हैं तो उसका डिटेलिंग जानना समझना ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं उस पर वीडियोज़ भी आपको दे रहा हूँ ताकि आपको तुरंत लाभ हो। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा जब समय चला जाएगा। तो आप तुरंत नोटिफिकेशन मिले उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सबको और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। देखिए शुक्र आपकी कुंडली का मालिक है, वो एक तो आपके 12th हाउस में नीच राशि में 1 अगस्त को ट्रांजिट करेगा थ्रू आउट द मंथ। मंगल जो है वो 2 अगस्त को ट्रांजिट करेंगे मिथुन में और थ्रू आउट द मंथ रहेंगे। बुध के 2 ट्रांजिट्स हैं 5 और 22 अगस्त को, और आपका गुरु, शनि, राहु और केतु वो अपनी जगह पर है। सूर्य जो है वो 17 अगस्त को ट्रांजिट करेंगे अपनी ही राशि सिंह में, लेकिन वो केतु के पास जाएंगे और राहु के सामने जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव होगा और आपके लिए ये सारे कॉम्बिनेशंस क्या इफेक्ट करेंगे। चंद्र जो है वो थ्रू आउट द मंथ ट्रांजिट करते रहते हैं। तो आपके लिए देखिए यहाँ पर शुक्र का पहले तो हमने बात की है ऑलरेडी, अगर आप वो वीडियो में देखेंगे तो डिटेल में पता चलेगा। आपके खर्च और व्यय का स्थान है, विदेश का भाव है, मोक्ष का भाव है 12th हाउस, और वहां पर सूर्य का शुक्र का जाना, कुंडली के मालिक का जाना, आपके राशि के अधिपति का जाना बहुत मायने रखता है। वहां पर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा, आपके खर्च जो है वो बढ़ जाएंगे। सडनली आप ऐसे खर्च करेंगे जो अनवांटेड है, जो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है, जो आपको पता नहीं है और अचानक से बड़े खर्च आए, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। यहाँ डरना नहीं है, समझना है बातों को कि भाई ऐसी चीज़ें हो सकती है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का यही इंपॉर्टेंस है कि आपको पता हो तो आप उस तरह से मैनेज कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका विदेश को लेके अगर कोई प्लान है, जैसे अगर आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं और आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ब्रांच में आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी एज के हैं, आपका अगर विदेश जाने का कोई प्लान है तो अगस्त में उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगे जो अल्टीमेटली सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज वीनस उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन खर्च आपके बढ़ जाएंगे। आपका जो बजट है वो पूरा तहस नहस हो सकता है और वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं 2 सितंबर तक तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और क्योंकि बुध भी उस स्थान का मालिक है, वो भी बेचारा ट्रांजिट जहाँ कर रहा है, फिर फाइनली वो अस्त भी हो रहा है ये मंथ में, तो उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट्स, नेगेटिव का मतलब ये नहीं बहुत ख़राब, लेकिन आपको स्ट्रेस मिलेगा, आपको आनंद नहीं मिलेगा कहीं घूमने का, किसी कार्य से वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ का। इवन जो लोग विदेश में हैं उनके लिए भी बहुत थोड़ा कहें कि किसी को वहाँ सेटलमेंट का प्रॉब्लम रहेगा, किसी को रहने में प्रॉब्लम आएगा, किसी को कोई पढ़ाई में है, तो मतलब एनी हाउ किसी न किसी रीज़न से आपको परेशानी आ सकती है। जो काम कर रहा है विदेश में ऑलरेडी सेटल्ड है उनको, आपका वीज़ा का काम है तो थोड़ा लंबा चल सकता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि आपका 8म भाव है, उसका भी मालिक शुक्र है जो पितरों का, पैतृक संपत्ति का है, और वहाँ अकल्ट भी है। आपको अचानक से लाभ चाहिए, आप चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ हो जाए, तो वो सारी चीज़ें होंगी नहीं और आपको परेशानी लगेगी कि अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। आप तंत्र मंत्र से कुछ करने की कोशिश करेंगे, उसका भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो उसमें जाइएगा ही मत। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, अभी देखिए यहाँ ये कोई नेगेटिव नहीं है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखने लायक है। दूसरा, अब कोई ग्रह नीच राशि में जा रहा है तो उसका आपको प्रॉब्लम जो होना चाहिए वो दिखना चाहिए, तो वो होगा। लेकिन वही शुक्र आपकी उच्च दृष्टि भी कर रहा है आपके 6ठे भुवन पे, जो कि आपका रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, जॉब का है, और वहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं, वैसे वो कारक भाव में है, लेकिन गुरु उस स्थान के मालिक होकर वहाँ दृष्टि भी कर रहे हैं और उच्च स्थिति में बैठे हैं कर्क में। तो ये स्थिति आपके लिए बेस्ट है कि शुक्र भी उच्च दृष्टि कर रहा है, गुरु भी अपने स्थान पे दृष्टि कर रहा है। हालांकि शनि उसमें पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव उतना नहीं है। आपको
जॉब में या बिजनेस में, मतलब खासकर जॉब जो लोग कर रहे हैं, अपना कार्यक्षेत्र जो है उसमें कंफर्ट आएगा। आपको उसमें डिस्कम्फर्ट है तो प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपके सीनियर जूनियर के साथ अगर आपके प्रॉब्लम्स चल रहे तो वो भी अच्छा हो जाएगा। आपके इंक्रीमेंट प्रमोशन अटके हुए तो वो भी हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो भी आपको सामने आएंगे। आपको कोई ऐसी बीमारी है जो लॉन्ग टर्म से चल रही है तो उसका लॉन्ग टर्म से चल रही बीमारी का इलाज मिलेगा, क्योर मिलेगा और आप उसको उसमें से निकल पाएंगे, उसको आप अप्लाई करेंगे अपने जीवन में और उसका लाभ उठा पाएंगे। शत्रु जो है, नेगेटिविटी जो है वो दूर होगी। आपको रोग से ज़्यादा ऋण पे ध्यान देना। यहाँ शुक्र जो है ना वो अच्छा है, गुरु की दृष्टि भी अच्छी है, शनि भी वहाँ ठीक है। आपको बड़े कर्ज, मतलब लोन लेने की इच्छा होगी, लोन ले भी पाएंगे, आपको जितना चाहिए उससे ज़्यादा भी मिलेगा। लेकिन शुक्र जो है ना वो अनवांटेड लोन भी दिला देता है। अच्छे आपको लगेगा अच्छा, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। ईएमआई आपको पे करनी है तो यू हैव टू थिंक बिफोर एनीथिंग। तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने घर के लिए, बिकॉज शनि उस स्थान का मालिक है आपका प्रॉपर्टी का, वो भी वहाँ बैठा है, तो आप घर के लिए लोन ले रहे हैं तो लीजिए, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है, जितना आप पे कर सकते हैं उस हिसाब से प्लानिंग करके लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका परिवार जो है उसका मालिक मंगल है। मंगल अच्छी स्थिति में आ रहा है। मंगल आपका जो है वो मिथुन में रहेगा थ्रू आउट द मंथ 2 अगस्त से। तो वो चीज़ भाग्य में हो रही है। भाग्य से मंगल आपको सपोर्ट करेगा, परिवार का लाभ मिलेगा, परिवार से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है तो वो आप लीजिएगा। उनके साथ रह के आपको अच्छा रहेगा। आपकी वाणी और आपका धन संचय भी काम आएगा। वाणी से जिनका बिजनेस है उनको अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ क्या हो रही है कि मंगल आपके 2nd हाउस का मालिक है, 3rd हाउस पे दृष्टि कर रहा है, 4th हाउस पे दृष्टि कर रहा है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। और आपका 4th हाउस जहाँ 10 नंबर लिखा है वो सुख भाव है और मंगल की वहाँ उच्च दृष्टि होगी। अब गुरु की नीच दृष्टि है, वहीं पर मंगल की उच्च दृष्टि है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया हो रही है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके काम जो अटके हैं, प्रॉब्लमेटिक थे अब तक, तो मंगल की वजह से वो अच्छे हो जाएंगे, उसमें आपको लाभ होगा और उसका आपको ज़बरदस्त बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि भाई मेरे लिए कुछ अच्छा हो रहा है प्रॉपर्टी में, तो उसका रीज़न मंगल है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके ज़मीन मकान से रिलेटेड, अच्छा देखिए, प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्टेड होती है उससे ज़्यादा आपको लाभ होगा ज़मीन से। तो प्लॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरा क्या है कि आपका साहस जो है वो आपको सपोर्ट करेगा, आपका इनर पावर आपको सपोर्ट करेगा और वो साहस से आप जीत पाएंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट है बिकॉज गुरु स्थान का मालिक है साहस का, मंगल की भी दृष्टि हो रही है और गुरु उच्च स्थिति में है तो आपके साहस से आप जीतेंगे। आपको ब्रदर सिस्टर का भी सपोर्ट मिलेगा। एक तरफ परिवार का सपोर्ट है, ब्रदर सिस्टर का है। अगर हम 7th हाउस की बात करें लाइफ पार्टनर की, तो उसका मालिक भी मंगल है, तो सपोर्ट सिस्टम आपकी ज़बरदस्त रहेगी। लाइफ पार्टनर का भी सपोर्ट मिलेगा। शादी अगर आपकी नहीं हुई है तो भाग्य से आपको कोई मिल सकता है लाइफ पार्टनर। आपके जीवन में रिश्ता तय हो सकता है, शादी तय हो सकती है और अच्छी खुशियाँ आ सकती है। पंचम भाव जो है वो प्रेम का, विद्या का, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। वहाँ पर राहु बैठे हैं बिल्कुल सामने, सूर्य अपने घर में मिड ऑफ मंथ में आएंगे, कर्मस्थान छोड़ के 11th हाउस में केतु के पास जाएंगे। ये सूर्य का अपने घर में जाना अच्छा है, लेकिन वो राहु और केतु से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है कि सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के चक्कर में आपको कुछ नहीं करना है। जो मिल रहा है, कोई इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलना है वो मिलेगा, लेकिन आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उतना नहीं मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए लड़ाई नहीं करनी है। आपको अपने गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना है कि ये नहीं हुआ तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपके पंचम भाव में संतानों को लेके बड़े निर्णय नहीं लेने, यानी कि आपका जॉब का ट्रांसफ़र करवा लिया, वो आपको बाद में पछताना पड़े, तो अभी मत कीजिए ये एक मंथ में। एटलीस्ट सूर्य का ट्रांजिट मिड ऑफ अगस्त से मिड ऑफ सितंबर तक है, तब तक तो बिल्कुल ना करें। और आपके जो रिलेशनशिप है उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगे, हो सकता है वो ब्रेक भी हो सकते हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्या है कि आपके संतानों की पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है, उनके लिए आप निर्णय मत लीजिएगा। जो चल रहा है उसमें उनके निर्णय क्या है वो सोचिएगा। आप खुद स्टूडेंट है तो आपको फिर अपने लिए कोई पढ़ाई में चेंज नहीं करना है, पढ़ाई की जगह में चेंज नहीं करना है। ये समय मिड ऑफ मंथ से मैं बात कर रहा हूँ,
उसके बाद देखिए 17 अगस्त तक अगर आपका कुछ चेंज है करना है कर लिया हो गया ठीक है। आफ्टर 17 अगस्त टू सितंबर मिड 17 तो वो आपको नहीं करना चाहिए, उसमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। स्टॉक मार्केट में ज़्यादा मज़ा नहीं है, उसमें कुछ मत कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी हैं। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग उत्सुक हैं उनके लिए थोड़ा ध्यान देने लायक समय रहेगा। ग्रहण योग बन रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और क्योंकि शनि भी छठे भुवन में है, शत्रु भाव में है, तो नेगेटिविटी आपको कहीं ना कहीं से मिलेगी। जो लोग स्टूडेंट्स है, बाहर जाना चाहते हैं विदेश में खासकर, वो ज़्यादा ध्यान रखें। शुक्र आपका 12th हाउस में है, वो ज़रा आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। शुक्र को निकलने दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 1-1.5 महीना किस तरह से प्लान करना चाहिए कि यहाँ से ये ध्यान रखना है, वहाँ से वो, तो वो प्लानिंग से चलेंगे तो बहुत लाभ होगा। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।